अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फ्ली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको दो एयर कंडीशनर्स में आने वाले कॉमन एरर कोड्स के बारे में बताएंगे। एक तो कोप्पल एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर P1 का एरर क्यों आता है, और दूसरा डॉलन्स एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर E1 का एरर क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों एरर कोड्स के बारे में बताएंगे कि ये किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोप्पल कंपनी का एयर कंडीशनर जो है वो लगा हुआ है और आपको इसके डिस्प्ले पर P1 का जो एरर है ये देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है ओवर वोल्टेज और ओवर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर को, हमारे AC यूनिट को जो सप्लाई आ रही है उसमें जो वोल्टेज होते हैं, अगर ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर P1 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जो वोल्टेज हैं वो कम है या ज़्यादा। मैं आपको ये भी तफसील से समझाता हूं और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इसे मसले को हल जो है वो आपको कैसे निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप डिजिटल मीटर की मदद से आप इसके वोल्टेज को चेक कर लें कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका जो एयर कंडीशनर है सादा इन्वर्टर नहीं है तो फ्रेंड्स उसके लिए जो वोल्टेज दरकार होते हैं वो तकरीबन 200 तक जो वोल्टेज है वो AC जो हैं वो स्टार्ट ले लेते हैं और वो वर्क भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर हैं ये तकरीबन 160-65 तक भी स्टार्ट ले लेते हैं और ये अच्छे से ही जो अपनी कूलिंग का उनका काम है वो सही से अंजाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनकी वोल्टेज को चेक करना है। अगर आपका एयर कंडीशनर DC इन्वर्टर है तो फ्रेंड्स फिर आपको इनके जो वोल्टेज हैं अगर चेक करने पर 165-160 से भी कम होंगे तो फिर जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये ट्रिप होकर एरर देना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको एरर बता रहा हूँ ये DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर का ही एरर है। तो फ्रेंड्स, अगर 160 से भी कम वोल्टेज होंगे तो आपको इसके डिस्प्ले पर P1 का एरर देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज 220 तक होंगे तो हमारा जो DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये सही से वर्क करेगा। अगर इससे अबव हो जाते हैं 250, 260, 70 तक चले जाएंगे तो फिर भी ये जो एयर कंडीशनर है ये ट्रिप होगा और एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे इनके वोल्टेज को अच्छे से चेक कर लेंगे कम हैं या ज़्यादा हैं तो फ्रेंड्स आपको इनके वोल्टेज को पूरा करना होगा। अगर आप यहाँ पर स्टेबलाइज़र भी लगा देंगे तो इस कंडीशन में भी फ्रेंड्स हमारा जो ये मसला वोल्टेज का है ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि स्टेबलाइज़र जो है अगर इसमें वोल्टेज पीछे से कम भी आएंगे लेकिन हमारा जो स्टेबलाइज़र है इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि ये हमारे एयर कंडीशनर को वोल्टेज जो है ये पूरे ही देगा। अगर वोल्टेज अप हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी जो स्टेबलाइज़र है ये हमारे एयर कंडीशनर को 220 तक ही जो वोल्टेज उसे चाहिए वो ही उसे सप्लाई करेगा। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि पीछे से चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो लेकिन स्टेबलाइज़र जो है वो अपने एयर कंडीशनर को सप्लाई जो है वोल्टेज है वो 220 तक ही उसको देता है। तो फ्रेंड्स, आप पीछे से इसके जो वोल्टेज हैं आप उनको भी पूरा करवा लें। तो इस तरह अगर वहाँ से पूरा नहीं हो पा रहे तो आप स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका ये जो मसला है वोल्टेज का ये हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इस मसले को ट्रेस करके इसे हल कर लेंगे तो यकीनन से आपको इसके डिस्प्ले से जो P1 का एरर आप देख रहे होंगे ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो कोप्पल कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना
शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है, तो फ्रेंड्स आज हमने एक न्यू एयर कंडीशनर पावरकॉन डॉलन्स कंपनी का इंस्टॉल किया है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसे ऑन भी कर दिया है और आप इसे देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 24 पर सेट किया है। इसको मैंने 24 पर सेट करके इसे चलाया है। तो फ्रेंड्स अभी कुछ देर में ये हमारा एयर कंडीशनर कोई एरर शो करेगा। वो इसलिए मुझे पहले से पता क्यों है, क्योंकि मैंने इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं इनमें से जो आउटडोर में जो वायर्स लगी हुई हैं मैंने उन वायर्स में से एक वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ताकि हमें ये पता चल सके कि इनडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं इनके डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारा डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर कौन सा एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने इनकी वायर्स को निकाला है ताकि हमें ये पता हो कि वायर्स के डिस्कनेक्ट होने से ये हमारा जो डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है ये कौन सा एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसे ऑन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है इसने एरर देना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारे इंडोर ने आउटपुट निकाली है तो फ्रेंड्स उसी ही वक्त जब हमारा एयर कंडीशनर ऑन नहीं हुआ, क्योंकि उसको जो सप्लाई है वो तो मैंने उनमें से एक वायर्स डिस्कनेक्ट की हुई है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारे आउटडोर को सप्लाई नहीं मिली तो हमारा जो डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है इसके इंडोर की डिस्प्ले पर हमारे डॉलन्स कंपनी के एयर कंडीशनर ने E1 का एरर देना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको इसके आउटडोर की जानिब लेकर चलता हूं और मैं आपको वहां पर ये दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी वायर्स को डिस्कनेक्ट किया है और मैं उसको लगाऊंगा। लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर देना बंद करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आउटडोर की जानिब और हम आउटडोर में जो वायर्स मैंने डिस्कनेक्ट की है और हम उसको अब कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो एयर कंडीशनर है ये एरर देना बंद करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आउटडोर की जानिब आ चुका हूं और मैंने आउटडोर पर से जहां पर ये वायर्स लगी होती हैं उनके ऊपर से जो इनका कवर है वो मैंने उतार दिया है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी फेस वाली जो वायर है रेड वायर ये मैंने उतारी हुई है। तो फ्रेंड्स इस वजह से हमारा जो एयर कंडीशनर है वो E1 का एरर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी ये एयर कंडीशनर ऑफ नहीं किया, अभी ये चल रहा है, इसमें जो सप्लाई है वो आ रही है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि अगर ये वायर्स लूज़ हो तो ये स्पार्क भी होती हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि ये वायर स्पार्क हो रही है। ये स्पार्क होने की सूरत में भी E1 का जो एरर है शो होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से टाइट कर दें जैसा कि मैंने इसे टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इसे टाइट किया तो हमारा जो आउटडोर यूनिट है ये उसी वक्त ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है ये अब सही से वर्किंग करने लग गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसके डिस्चार्ज वाले पाइप को चेक किया, ये सही से ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ऑन ही किया है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो आउटडोर में फ़ैन मोटर लगी होती है जो हीटिंग को आउटडोर से बाहर की तरफ फेंकती है, तो हमारा ये जो फ़ैन मोटर है ये भी अच्छे से वर्किंग कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी आपके सामने मैंने आपको ये भी दिखाया कि हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E1 का एरर शो हुआ और ये किस वजह से हुआ और मैंने वो भी आपको वो बताया और वो मैंने जो वायर्स डिस्कनेक्ट की थी वो भी लगाई और जैसे ही मैंने वो वायर्स लगाई तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये बात तो आज कंफर्म हो चुकी है कि हमारे डॉलन्स कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएं, कट हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, लूज़ हो जाएं, या फ्रेंड्स ये गलती भी मत करें कि हम जो वायर्स इंडोर में लगाते हैं अगर हम इनसे मुख्तलिफ हम अगर आउटडोर में लगाएंगे तो फिर भी हमारा जो एयर कंडीशनर है वो E1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको जैसे इंडोर में वायर्स लगाना होंगी वैसे ही उन्हीं पॉइंट्स पर हमें आउटडोर में लगाना होंगी। तो फ्रेंड्स जब आप इनकी वायर्स को इनके पॉइंट्स पर अच्छे से कनेक्ट कर देंगे तो फिर जो हमारा डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E1 का एरर देना बंद कर देगा और वो वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और अच्छे से कूलिंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल फुली 5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।